हरे कृष्णा भक्तों, मैं आपको रमा एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। आप सभी हरि भक्तों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर सदैव अपना आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना करने और व्रत रखने से मनवांछित कामना पूरी होती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन की पूजा से कान्हा से साक्षात्कार भी संभव है। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का भी वरदान मिलता है। रमा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान कृष्ण या केशव का पूजन करें। पूजा करने के बाद मस्तक पर सफ़ेद चंदन लगाएं, इससे मस्तिष्क शांत रहता है। भगवान कृष्ण को पंचामृत, फूल और मौसमी फल अर्पित करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। पूजा के दौरान गीता का पाठ भी अवश्य करें। एकादशी के दिन रात्रि में सोने का विधान नहीं है। कहा जाता है कि एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन दान पुण्य का कार्य करें। खास तौर से भगवान के कार्यों में दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। रमा एकादशी की व्रत कथा पद्म पुराण से है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याण में एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली होती है। पूर्व काल में मुच्चुकुंद नाम के विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभाया कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्वतः ढिढोरा पिटवाया गया था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं करते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। और शोभन ने कभी भी उपवास नहीं किया था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने से उन्होंने उपवास किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुच्चुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार किया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर में रहने लगी। नृपश्रेष्ठ उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुच्चुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुच्चुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा और समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन,
वहाँ सब कुशल हैं, आश्चर्य है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई है? शोभन बोले, द्विज श्रेष्ठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिए। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धुष नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसके दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई थी, तब से लेकर आज तक मैं इस व्रत का पुण्य आपको दे रही हूँ। मैंने जो पुण्य संचित किया है वो मैं आपको दे रही हूँ। इसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार से मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत अवश्य करें और जीवन सफल बनाएं। मान्यता है कि रमा एकादशी के शुभ अवसर पर धर्म कार्य में दान पुण्य तथा कार्य करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए इस शुभ एकादशी पे धर्म कार्य में दान पुण्य का अवश्य भागी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, सभी का जीवन संकट मुक्त हो, सुख समृद्धि एवं आरोग्यता से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।